हेलो फ्रेंड्स, दुनिया भर में 10 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट हर दिन एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती है। भारत में हर दिन 70 से 80 हजार फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती है। एनालिसिस करने के बाद देखा गया है कि हवाई यात्रा दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। बाकी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब मीडियम स्तर पर है। आप किसी काम पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी का फ्यूल अचानक खत्म हो गया है। आपके साथ ऐसा कभी न कभी हुआ होगा। ये आपको एक बुरा प्रॉब्लम लग सकता है, लेकिन एक बार सोचो कि आसमान में 41,000 फीट पर एक प्लेन उड़ रहा है, लेकिन अचानक उसका फ्यूल खत्म हो गया है। उसके सामने तो आपका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। राइट, ऐसा ही हुआ था 1993 में एयर कनाडा की फ्लाइट 143 के साथ। उस हादसे से एक दिन पहले फ्लाइट टोरंटो से एडमंटन गया था, जिस जगह फ्लाइट की रेगुलर मेंटेन चेक किया गया था। समय 23 जून 1983 सुबह फ्लाइट एडमंटन से मॉन्ट्रियल आ गया था। मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद फ्लाइट मेंबर अपनी ड्यूटी एक्सचेंज कर लिया था। उसके बाद फ्लाइट में एंट्री होती है एक नया पायलट कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन का। रॉबर्ट पियर्सन के पास 15,000 घंटे फ्लाइट चलाने का एक्सपीरियंस था। एविएशन इंडस्ट्री अपने एक्सपीरियंस घंटे में रिकॉर्ड करते हैं। उस वक्त किसी भी पायलट के पास थे 15,000 घंटे का फ्लाइट चलाने का एक्सपीरियंस। उसके साथ सहायक का भूमिका निभाने आए मायर्स कंटल, जिनको सिर्फ 7,000 घंटा फ्लाइट चलाने का एक्सपीरियंस था। फ्रेंड्स, पहले से जान ले कि उस वक्त कनाडा अपने पुराने मेजरमेंट सिस्टम को नया इंपोरियल मेट्रिक सिस्टम में अपडेट करने लगे थे। इंपोरियल यूनिट मेजरमेंट सिस्टम जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो उस वक्त सिर्फ प्रोसेसिंग के काम में जारी था, और उस अपग्रेडेशन की प्रोसेसिंग ही थी हादसे की सबसे बड़ी कारणों में से एक। यही हुआ था कनाडा की एविएशन इंडस्ट्री में। उस वक्त 767 फ्लाइट में नया इंपोरियल सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, लेकिन बाकी सब में वही पुराने सिस्टम ही मौजूद था। रिफ्यूलिंग टीम फ्लाइट नंबर 143 में 2,30,000 केजी फ्यूल लोड करने की बात भूल गया था। फ्लाइट एयर कनाडा 143 और 767 फ्लाइट एक ही तरह थी, लेकिन नए होने के कारण रिफ्यूलिंग टीम की मन में थी कि उसके अंदर पुरानी इंपोरियल यूनिट सिस्टम ही इंस्टॉल है। इसी कारण रिफ्यूलिंग टीम 2,23,000 केजी फ्यूल की जगह केवल 2,23,000 पाउंड ही फ्यूल लोड किया था, जो जरूरत की तुलना में आधी थी। फ्लाइट क्रू ने एक गलती की थी। वो लोग टेक ऑफ कराने से पहले फ्यूल लेवल चेक न करके रिफ्यूलिंग टीम को कंफर्मेशन दे दिया था। बाद में टेक ऑफ करा था। आसमान में 41,000 फीट से भी ज्यादा ऊपर कैप्टन ने एक सिग्नल को देख लिया। सिग्नल ये कह रहा था कि फ्लाइट की लेफ्ट इंजन काम नहीं कर रहा है। मॉन्ट्रियल से फ्यूल भर के ये लोग एडमंटन जा रहे थे, लेकिन एक इंजन बंद हो गया है। ये खबर सुने तब तक फ्लाइट सिर्फ आधा रास्ता ही तय कर पाई थी। उसके सबसे नजदीक थी एक छोटा एयरपोर्ट। वाइस कैप्टन ने सोचा था कि वो इस जगह फ्लाइट को लैंड करा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट इंजन के बंद होने के कुछ देर बाद ही राइट इंजन भी बंद हो गया था। जब पायलट ने ये बात सुनी तो पायलट ने देखा कि फ्लाइट जमीन से 41,000 फीट ऊपर है। फ्लाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है वो इस टरबाइन घूमने से उत्पादित होती है, लेकिन फ्लाइट की दोनों टरबाइन केवल चलती हवा की वजह से ही चल रहा था, जो पूरे फ्लाइट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए काफी नहीं था, जिसके कारण फ्लाइट में बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी मौजूद था, जो पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा था, जिसके कारण काफी मॉनिटरिंग सिस्टम बंद हो गया था। कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर मिलकर डिसीजन ले रहे थे कि अब वो क्या कर सकते हैं, कारण फ्लाइट की क्रू और 60 यात्रियों की लाइफ अब उनके हाथों में थी, और उनके पास फ्यूल भी नहीं था। दोनों इंजन भी बंद था। पर्याप्त लाइट न मिलने के कारण काफी इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया था। कुछ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ही काम कर रहा था। वो पहले बोइंग 767 फ्लाइट की इमरजेंसी गाइड मैनुअल खुल के देख रहे थे कि 2 इंजन बंद होने के बाद आप क्या कर सकते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद जान लिए थे कि मैनुअल सिस्टम में कुछ नहीं था। उस दिन से पहले ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुआ था, और मैनुअल बनाने की टीम ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होगा, जिसके कारण इस मैनुअल देखने के बाद सीखने के लिए कुछ नहीं था और बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। कैप्टन पियर्सन ने मन बनाया कि फ्लाइट को सुपर सीरियस से लैंड कराने के लिए, लेकिन इसमें यह दिक्कत थी कि इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण पार्टिकल इंडिकेटर और एंटीट्यूटर इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फ्लाइट कितनी ऊपर है और किस स्पीड से नीचे की तरफ उतर रहा था। कैप्टन ने अपने सारे एक्सपीरियंस लगा के फ्लाइट को नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया था। कैप्टन 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड से फ्लाइट को नीचे की तरफ उतर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर कैलकुलेट कर रहा था कि बिना पैक के फ्लाइट को नीचे की तरफ ठीक से लैंड करा पाते हैं कि नहीं। फ्लाइट में मौजूद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम
डिस्टेंस कैलकुलेट करके जान गए कि फ्लाइट तेजी से नीचे की तरफ उतर रहा है और कुछ ही देर में जमीन में टच कर सकता है और इस कंडीशन में फ्लाइट डियागो इमरजेंसी स्पॉट के ऊपर पहुंच पाएगा। तब अचानक फर्स्ट ऑफिसर के मन में आया उसका पुराना एयरफोर्स बेजे गिमली की बात, जो उस जगह की नजदीक ही थी। कैप्टन पियर्सन और एयर ट्रैफिक टीम कैलकुलेट कर लिया था कि वो उस जगह पहुंच पाएंगे, लेकिन वो इस बात नहीं जानते कि तब उस बेस को एक रेस ट्रक बना लिया गया था। फ्लाइट को रेस ट्रक इमरजेंसी में लैंड करवाना बहुत ही आसान था अगर वो खाली होता तो, लेकिन उस रेस ट्रक में उस वक्त एक रेस चल रहा था और पूरे स्टेडियम में लोग खचाखच भरे हुए थे, लेकिन उसके पास एक गेट टेक थी जो पूरी रूप से खाली थी। लेकिन ये काम बहुत ही डेंजरस थी। कैप्टन ने वहाँ पर लैंड कराने की मन बना लिया था। फ्लाइट की लैंडिंग गियर ग्रेविटी ड्रॉप कराने के कारण अंदर चला गया था और फ्लाइट की आगे की भाग जमीन पे हिट्स किया और एक बड़ा बाउंस देके दोबारा जमीन पे लग के जमीन पे घिसते हुए आगे बढ़ रहा था और घिसने के कारण फ्लाइट की स्पीड काफी कम हो गई थी। इसमें कुछ बहुत अच्छा हुआ था। अगर फ्रंट व्हील लॉक हो गया होता तो फ्लाइट इतने कम समय में इतनी स्पीड कम नहीं कर पाती, जिसके कारण बहुत तेजी से फ्लाइट रेस देखने वाले दर्शक के ऊपर चढ़ गया होता, जिससे और 1000 लोगों की जान जा सकती थी। इसके अलावा कैप्टन पीछे की व्हील की केबल ट्रान ब्रेक लगाकर मेन लैंडिंग गियर तोड़ दिया था, जिसके कारण फ्लाइट की एक और भाग जमीन पे टच किया, जिसके कारण फ्लाइट बहुत तेजी से घिसते हुए जल्द ही रुक गया था। फ्यूल खत्म, 2 इंजन बंद, ये सब होने के बाद भी केवल 17 मिनट में ही फ्लाइट सफल रूप से लैंड करा लिया था। इस हादसे में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। कैप्टन पियर्सन को 6 मंथ के लिए डिमो किया गया था और फर्स्ट ऑफिसर को 2 सप्ताह के लिए सस्पेंड किया गया था। दोनों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ था। फ्यूल लेवल चेक ना करके ही फ्यूल की क्लियरेंस दे दिया था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी फ्लाइट को सही सलामत लैंड कराने के लिए इन दोनों को आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया था। दोनों की पायलट करियर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था और उस 767 फ्लाइट को कुछ मेंटेन कर एयर कनाडा से और कोई वर्ष तक चला था। 25 सालों के बाद 2008 में इस फ्लाइट को बंद किया गया था। उस 17 मिनट फ्लाइट में बैठे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे।